हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। सभी लोगों से निवेदन है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई पहले जाके पार्ट 1 देख लो। ये रहा लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, ज़रूर जाके देख लो, वरना बाद में कहोगे कि मास्टर क्या पढ़ा के चला गया, कुछ पल्ले नहीं पढ़ा हमारे, तो सर पर से ही बाउंस कर गया, ये क्या पढ़ा गया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट को माने आप और चलिए शुरू करें। एक छोटा सा क्विक रिवीजन चाहता हूँ मैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन, बस जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था एक छोटा सा एक देख लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा बस। तो पहले मार्कर में इंक डाल लें। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे पार्ट 1 का। छोटा सा क्विक रिवीजन करने के बाद क्वेश्चंस पर आएंगे, और क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे लेकर आया हूं मैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पहले पार्ट में उन सभी का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ाएंगे। चलिए बस शुरू करते हैं फिर। डाइस पार्ट 2। तो क्विक रिवीजन में मैं आपको बता दूं, इसे जानते हो ना, डाइस है। लूडो सांप सीढ़ी सभी ने खेला होगा, बिल्कुल खेला होगा, मैंने तो बहुत खेला है, दबा के खेला है भाई साहब। अब आ जाओ, अब करते हैं क्वेश्चन। चलो, तो मैंने क्या बताया था, मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये है भाई साहब अपना डाइस, बना लो। बनाने से जल्दी समझ में आएगा। इस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, डाइस यानी पासे पर क्या होते हैं, नंबर होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, जो भी आप लिखना चाहो। और डाइस के 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस माने मानक पासा, मानक पासा। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, माने साधारण पासा, साधारण पासा, या फिर जिसे हम कहते हैं जनरल पासा या फिर सामान्य पासा। ठीक है, दोनों ही शब्द आ जाएं तो घबराना मत भाई साहब, वरना कहोगे कि मास्टर साहब ने तो नॉन स्टैंडर्ड बताया था, ये जनरल पासा क्या है, जनरल डाइस है क्या ये। तो जनरल डाइस या फिर बोल सकते हैं इसको सामान्य पासा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। बस चलो, अब डाइस 2 तरह के होते हैं, मानक पासा, साधारण पासा। और साधारण पासे में भी 2 टाइप के डाइस आते हैं, एक आता है ओपन, ओपन डाइस, और एक आता है क्लोज्ड डाइस, खुला पासा और बंद पासा। चलो ठीक, इतनी कहानी समझ में आ गई। नोट बनाते हुए जाना, लिखते हुए जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब मानक पासे की पहचान क्या है। मानक पासे की पहचान मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पासा बना हुआ है एक डाइस, अब इसके क्या करूँ, अब 3 हमें सतह दिख रही हैं। ये डाइस का एक एंगल दिख रहा है हमें कि इस एंगल से दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हमें दिखाई दे रही हैं 3 साइडें, इसकी 3 फलक दिखाई दे रहे हैं हमें। तो अब आप देखो 3 फेस पे 2 किसी भी फेस के नंबर को पकड़ो आप, जैसे 1 और 3 पकड़ लिया, योग करो, इनका 4 हो रहा है, नहीं 4 हो रहा है बिल्कुल। अगर 7 नहीं होना चाहिए, किन्हीं भी 2 फलकों का योग जो दिख रही हैं तीनों फलकें, उनमें से किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके विपरीत का 7 होता है, वही होता है मानक पासा। कैसे, ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। कैसे, क्योंकि इनकी फलकों का किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है।
जब 7 नहीं हो रहा है तो ये कौन सा पासा होगा, मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। लेकिन इसमें एक चीज़ होगी क्या, अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो इसके पीछे वाली विपरीत फलक पर क्या होगा, 7, सॉरी 6 होगा। कितना होगा, 6, क्योंकि 1 और 6 जुड़ के बनाता है 7। तो विपरीत फलकों का योग 7 होता है मानक पासे में, ठीक है। और अगल बगल की जो दिखाई दे रही हैं हमें, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती या निकटतम या लगातार एक साथ दिखाई देने वाली 2 फलकों का योग 7 नहीं हो सकता, लेकिन विपरीत फलकों का 7 होता है योग। ये होता है मानक पासा। इसका ठीक विपरीत आप ले लो जनरल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसा ही रहता है। देखो आप उसमें देखो, आप देख लो, देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये लिखा 4, 3 और 1। अब इसमें देखो आप 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 4 और 3 7 बन गया यार 7। ये तो अगर ये 7 बन जाए, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 बन जाए, तो समझ लेना कि ये साधारण पासा है, ठीक है। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। और एक बात और बता दूँ, अब आपको एक ही दिया हुआ है रूप, दूसरा प्रारूप नहीं दिखाया गया है। अब आप इसको देखकर नहीं बता सकते कि 4 के पीछे क्या आएगा, या 1 की विपरीत फलक के पीछे क्या आएगा, या 3 की विपरीत फलक के पीछे क्या आएगा। उसकी कुछ कंडीशन है, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा अच्छे से। अब चलो आगे बढ़ें, क्विक रिवीजन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। और भाई मज़ा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करेंगे अपन। चलिए शुरू करें। अगर क्विक रिवीजन समझ में ना आया हो तो भैया पार्ट 1 देख लेना जाके, फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है। चलो तो हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, डाइस बना हुआ है एक, जिस पर नंबर है 1 2 4। अब देख लेना जैसा भी बना है, अब बार बार डाइस बनाना पड़ेगा तो काम चला लो अभी, जैसा भी है। चलो इस पर पूछा है, पहले तो देखो, जब एक ही पासा दिया जाए, एक ही प्रारूप दिया जाए पासे का, पासे के तो 2 रूप हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही साइड से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है हमसे कि 2 के विपरीत बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि ये कौन सा पासा है, कौन सा पासा है। तो देखो आप 4 और 1 5, 4 और 2 6, 2 और 1 3 7 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस माने मानक पासा होगा। और मानक पासे में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो भाई 7 बनाने के लिए 2 के लिए क्या चाहिए होगा, 5, खत्म, लगा दो आंसर। लेकिन अगर पूछा होता 4 के पीछे तो क्या आता, 3। ऐसे ही 1 के विपरीत पूछा होता तो 6। समझ गए ना। अगले क्वेश्चन पर आए, चलो आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक और डाइस बना हुआ है। देखो आप डाइस पर नंबर दिया हुआ है 3 6 और 2। पूछा है 6 के विपरीत बताओ। सबसे पहले देखो कौन सा डाइस है, 6 और 3 9, 6 और 2 8 और 3 2 5, 7 बनी नहीं रहा, माना स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अगर यहाँ पे 6 है तो विपरीत में क्या होगा, 1, काम खत्म। आ जाओ ऑप्शन में लगा देना, अभी नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन वाले अभी दूंगा, क्योंकि अभी एक ही, ये तो सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है, वो भी आएंगे अभी, जिनमें कई सारे ऑप्शन होंगे और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे करें, तो उनमें हम ऑप्शन लगाएंगे। ये तो ओरली हो जाएंगे भाई। आ जाओ, बस कंडीशन याद हो आपको तो, मानक पासे की और साधारण पासे की, जो मैंने आपको बता दी है और बता भी रहा हूँ बार बार। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 1 2 4 और पूछा है 4 के पीछे बताओ। तो फिर से देखो कौन सा, 4 2 6 2 और 1 3, 4 और 1 5, स्टैंडर्ड डाइस है। 4 के पीछे क्या होगा, 3, काम खत्म। आ जाओ अगला करते हैं। इसमें देखो पासा बना हुआ है 2 1 6, 2 के पीछे पूछा है विपरीत। तो अब देखो अब क्या बन रहा है कि 2 और 1 3, 2 और 6 8, 6 और 1 7। अरे बाप रे बाप, ये तो 7 बन गया। अब क्या होगा, जब 2 लगातार या निकटवर्ती फलकों का योग 7 बन जाए तो ये कौन सा पासा होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस माने साधारण पासा। और इसमें मैंने क्या बताया था, जब तक आपको दूसरा प्रारूप यानी एक और कंडीशन पासा, इसी पासे की कंडीशन ना दी जाए या 2 और ना और अधिक कंडीशन ना दी जाए तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसमें क्या होगा, आप नहीं तय कर सकते। 2 के पीछे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 1 और 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो बगल में है और बगल वाली
परत क्या विपरीत हो सकती है कभी? कभी नहीं हो सकती भाई। बस तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपका, या तो ये दिया रहेगा या फिर दो आपको प्रारूप दिए रहे होंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया होगा पासा, फिर आप देख के बता सकते हो। वो कैसे पता करेंगे? अभी आने वाले हैं क्वेश्चन, तो रुको जरा, सब्र करो, करेंगे वो भी भाई, पहले इनसे तो निपट लो। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, 3 और 1। अब इनमें बताना है 5 के विपरीत। तो देखो 5 और 3 8, 3 और 1 4 और 5 और 1 6। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या करेंगे? लिख दो पहले तो, नॉन स्टैंडर्डाइज। आपको बताने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, वरना मैं तो देखते ही उड़ा दूंगा। तो देखो नॉन स्टैंडर्डाइज है, 5 के पीछे वो पूछा है, तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पर और दूसरे प्रारूप पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हमारा एक और क्वेश्चन है 5, 2, 4। अब हमसे पूछा है किसके विपरीत? 4 के विपरीत। तो देखो 5 और 2 7, पहले ही बन गया, काम खत्म। 4 के विपरीत क्या होगा? 3, तभी तो 7 बनेगा ना मेरे भाई। आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। कहा था ना सेकंडों में उड़ाएंगे क्वेश्चन, आ जाओ। तो हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा? अंक 1 के विपरीत पूछा है हमसे, विपरीत फलक पर क्या होगा? और पासे दिए रहे हैं हमें कितना, ये बना है 2 4 3 2 4 1। एक ही पासा है जिसके दो प्रारूप अलग अलग एंगल से दिखाया गया है, और हमसे पूछा है कि एक के सामने वाली यानी एक के विपरीत। ऑप्शन दिए रखा है, एक ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया है 6, 5, 4 और 3। अब देखो कभी भी जब दो पासे आ जाए तो क्या करोगे? पासों की तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे। कैसे करोगे? आ जाओ सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जब दो पासों का आपको प्रारूप दिया जाए और तो तुलना कैसे करेंगे? देखो आप, अब इन दोनों में देखो आप कौन कौन से अंक आपको एक समान दिख रहे हैं जो दोनों पर है। अगर एक अंक दिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दो अंक समान दिख रहा है तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। फिर तो ये समझ लो बारे न्यारे हो गए आपके। कैसे? अभी करवाता हूँ तो समझ जाओगे। देखो 4 और 2 इस पर है, 4 और 2 इस पर है, काम खत्म, काट दो इन्हें। अब एक जो बचा हुआ है 3 और ये बचा हुआ 1, तो 1 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 1 होगा। समझ गए ना? 3 जहाँ बना होगा उसके विपरीत ठीक एक बना होगा और 1 के विपरीत 3 बना होगा। ठीक है, तो पूछा 1 के विपरीत क्या होना चाहिए? 3। मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है ना भाई? अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरी मेहनत को समझो और लाइक जरूर करते जाना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत पूछा है और हमें पासे दिए गए हैं। एक 3 5 1 2 4 और ऑप्शन दिए गए हैं। चलो ऑप्शन है 1 2 5 6। चलो 3 के विपरीत बनाना है। अब देखो पहले आप देखो कितने अंक एक समान दिखाई दे रहे हैं? क्या 2 दिख रहे हैं? 1 3 इसमें है लेकिन इसमें 1 है, 1 5 है लेकिन इसमें 1 है, 3 5 है लेकिन इसमें 2 4 है। तो देखो एक अकेला दिखाई दे रहा है केवल, एक इसमें भी है सेम और एक इसमें भी है सेम। एक ही अंक है ना? जब एक ही अंक समान हो तो क्या करेंगे? अभी 2 थे तो हमने दोनों काट दिए और एक के बराबर एक कर दिया, जो बचा था वो उनके विपरीत हो गया। लेकिन अगर एक ही अंक समान हो तो क्या करेंगे? बस देखो एक को पकड़ो, जो अंक समान है उसको पकड़ो और उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज समझते हो ना? घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसी चलती है? घड़ी की सुई ऐसी रहती है ना? कैसी चलती है? ऐसी ऐसी घूमते हुए वापस आ जाती है भाई साहब, अपने घर पर आ जाती है ना? तो ठीक उसी तरह क्लॉकवाइज घुमा दो इसको। एक को पकड़ो, लिखो। जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एक के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आया? 3,
और 3 के बाद क्या आ गया, फिर 1, कहानी ख़त्म, छोड़ दो। अब इसको भी घुमाओ, 1 लिखो, 1 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद फिर 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2 और फिर 1। अब देखो आप, जब एक अंक समान हो तो ऐसा कर लेना। अब जो भी आएगा ना ये बन के, तो 5 के विपरीत डायरेक्ट 4 होगा और 3 के विपरीत 2 होगा और 1 के विपरीत 1 लिखा हुआ है ना, तो कौन सा अंक है जो इन सब में हमें नहीं दिख रहा है, 6 है ना। देखो 5, 4, 3, 2 हो गए विपरीत एक दूसरे के। अब कौन बचा, 6 ही तो बचा है, 1 के विपरीत तो 1 हो ही नहीं सकता, तो 6 बचा है ना। तो बस जब इस सेम के विपरीत 6 होगा, 1 के विपरीत 6। समझ में आ रहा है ना। लाइक दबा के करते जाना और शेयर भी कर देना। चलो अब हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या दिया रखा है, 2, लगा दो ऑप्शन बी। मज़ा आ रहा है ना। आगे बढ़ें, चलो इन्हें मिटा दो, बार बार बनाने की मेहनत क्यों करें भाई। चलो पासे में भी यही करते हैं। चलो पासे को बना देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रखा है अंक 1 के विपरीत, 1 बना दो, विपरीत कौन सा अंक होगा, और कंडीशन दे रखी है हमें दोनों पासों की, 2, 3, 5, 1, 2, 6 और ऑप्शन दिया रखा है 2, 3, 5, 6। आ जाओ, किसके विपरीत पूछा, 1 के विपरीत। तो देखो कौन दिखाई दे रहा है सेम, तो मुझे तो इसमें 2 ही दिख रहा है, सिर्फ 2। तो 2 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आया है 5, इसको पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो। 2 के बाद 6 और 1, 2, 6 और 1, काम खत्म। आ जाओ, 2 के विपरीत देखो क्या होगा, इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, 4 नहीं दिख रहा ना, तो 4 बना दो। 3 के विपरीत 6 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया। पूछा है 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 5। लगा दो ऑप्शन सी और ताली बजा दो। नहीं बजाते हो, चलो मैं ही बजा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलो करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, अंक 3 के विपरीत। और पासे हमें दिए रखे हैं, क्या है पासे की कंडीशन, 1, 2, 3, 1, 2 का 4, ऑप्शन है 1, 5, 6, 4। आ जाओ, अंक 3 के विपरीत पूछा है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, मुझे तो दिख रहा है 2, 1 और 2 सेम, देखो काट दो, जब 2 अंक हो तो निपटा दो। तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3, 3 के पीछे पूछा है तो कौन होगा, 3 के विपरीत ठीक 4, ऑप्शन डी लगा दो। आगे बढ़ें, चलो आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन है अंक 3 के विपरीत, फिर से 3 है, लिखा रहने दो, अच्छी बात है, मेहनत बच गई हमारी। चलिए, तो कंडीशन दे रखी है, अब इस बार 3 पासे दिए हुए हैं, 3, वेरी गुड, टाइप चेंज हो गया क्वेश्चन का। आ जाओ, और 3, 6, 1, 2, 5, 4, 5, 3, 1 और ऑप्शन है 1, 5, 4, 2। हमें बताना है अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आ जाओ करते हैं। देखो आप पहले तो कोई भी 2 पासे पकड़ लो, कोई कंफर्म नहीं है कि, या कोई रूल नहीं है कि कोई इसे पकड़ो या इन्हीं 2 को पकड़ो या इन्हीं 2 को पकड़ो, कोई भी पासे पकड़ लो, अंक देख लो समान किस पर है। तो देखो मुझे दिख रहा है 1, 3, 1, 3 को पकड़ के क्या करूँगा, मुझे 3 के विपरीत पूछा है, तो एक काम करता हूँ, इनको पकड़ लेता हूँ, 5, 2, 4, 5, 3, 1, 5 दिख रहा है दोनों में। तो देखो 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 5, 5 के बाद आता है 3, 3 के बाद आ रहा है 1, इसमें घुमा दो, तो 5 के बाद 4 फिर 2, 5, 4, 2 निकालो, 1 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 4 है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6। हमसे पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 4, लगा दो ऑप्शन सी
बस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत हैं। दोस्तों सच बताना, मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में? हर 3-4 क्वेश्चन के बाद टाइप चेंज होता जाएगा, तो मैं बताता हुआ चलूँगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक है? और पासे की जो प्रारूप दे रखे हैं हमें, देखो आप, पासे का प्रारूप है 1 6 4 1 6 4 3 5 6 1 4 2। ऑप्शन है 1 6 5 4, 1 6 5 4। 2 के विपरीत बताना है। देखो अभी क्या दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, देखो भाई 1 4 1 4, काम खत्म, उड़ा दो। तो नज़रों को थोड़ा तेज़ करो और दिमाग को थोड़ा और अच्छे से चलाओ। तो मुझे दिख रहा है जब भाई कट रहा है और मुझे पूछा ही 2 का गया है और 2 भी आ रहा है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2, लगा दूँ टिक ऑप्शन बी। और जय हिंद जय भारत बोलो। चलो आगे बढ़ें। सी बना दूँ मैं ज़रा अच्छे से। चलो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? और पासों की जो प्रारूप है हमें दिए रखे हैं 1 2 3, 1 3 5 और 2 3 4। और ऑप्शन है 1 3 4 2। अंक 5 के विपरीत, तो देखो अभी क्या दिख रहा है सेम। अरे भाई इसको क्या करेंगे, 5 के विपरीत पूछा है ना, तो एक काम करो, इन दोनों में क्या दिख रहा है सेम? मुझे तो दिख रहा है 3 और 3, तो इन दोनों को ही पकड़ दो बस। तो 3 को घुमाओगे क्लॉक वाइज, तो 3 5 1 और 3 2 4, इसको घुमा दो तो 3 के बाद 2 और फिर 4। तो 3 के विपरीत तो 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं है। इनके विपरीत ये हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। तो पूछा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 2 आ रहा है ना, लगा दो बस। आगे बढ़ें चलो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 के विपरीत अंक, 4 के विपरीत बताओ कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत, और क्वेश्चन का टाइप हो गया चेंज। अब पासे दिए रखे हैं 4, आ जाओ। चलो अब पासों पर लिखा हुआ है 5, एक मिनट बना लूँ मैं, 5 2 1 5 1 6 2 1 3 और 3 2 1। एक बार चेक कर लूँ, 4 पासे दिए, अगर गलत हो गया तो आंसर भी गलत आएगा। 5 2 1 5 1 6 6 4 6 4 5, वही मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। 6 4 5 और 3 2 4, 3 2 4, बस ठीक है। ऑप्शन है 1 5 3 1। चलो पूछा है अंक 4 के विपरीत, तो देखो क्या दिख रहा है। तो मुझे तो दिख रहा है इसमें कोई भी 2 पासे ले लो जिनमें आपको 1 या 2 अंक समान दिख जाए बस। तो मुझे दिख रहा है इसमें देखो 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है, निपटा दो। तो 4 के विपरीत क्या आ गया? 1। ऐसे दिमाग लगाना है। क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को भी पकड़ के करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग होगा। जब हमें दिमाग दिया है भगवान ने और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो यूज़ क्यों नहीं करोगे? तो देखो अपनी तेज़ नज़रों से, अपनी बाज की नज़रें, अपनी चील की नज़रों से देखो और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटाओ। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। चलो तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 के विपरीत बदल दो, और पास ही दिए रखे हैं 4।
भाई मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 6 के विपरीत पूछा है और पास ही दिए रखे हैं 6 3 2 5 4 1 2 1 3 और 3 2 1। ऑप्शन भी दिए हैं 2 5 4 1, 2 5 4 1। 6 के विपरीत बताना है। देखो क्या दिख रहा है कॉमन। मुझे तो 6 के लिए पूछा है ना, तो एक काम करो, इन दोनों में देखो क्या है, कुछ भी नहीं है सेम। इन दोनों में है भाई 2 और 3 है, निपटाओ निपटाओ। 6 के विपरीत 1 लगाओ, ऐसे करना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एक बिंदु वाले फलक के विपरीत। हाँ भाई अब देखो अलग है थोड़ा। चलो एक बिंदु वाले, लिख दे रहा है इसको, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ये पूछा है और पास ही दे रखे हैं। मैं देखो पास ही दे रखे हैं 2 बिंदु। अब ये आ गया भाई, पहचाना इसको देख के। ऑप्शन दिए रखा है हमें 1 2। ऑप्शन इसमें ले लो ए, क्योंकि गिनती में ही कहानी चल रही तो समझ में नहीं आएगा। बी सी और डी। ऑप्शन है 3 4 6, 3 4 6 1। एक बिंदु के पीछे देखो, ये पासा देख के याद आ रहा है कुछ, लूडो वाला है सेम जो खेलते थे नाम, बस वही वाला है। चलो आ जाओ। एक के बिंदु तो कोई खास फर्क नहीं है। एक की जगह एक बिंदु लगा, 2 लिखना होगा तो 2 बिंदु लगा दिए, 5 लिखा होगा तो 5 बिंदु लगे हैं, बस हो गया आसान। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है कॉमन। एक के पूछे पूछा है तो एक काम करो, 2 कॉमन दिख रहा मुझे, तो इसको घुमा दो, इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो 2 1 5, 2 1 5, इसको भी घुमा दो। 2 6 3, 2 6 3। पूछा एक के विपरीत तो एक के विपरीत क्या आ रहा है 6, बस लगा दो टिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस अंक की जगह बिंदु बना दी उन्होंने। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमें सब आता है, कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत। अब दिया है 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं, तो देखो आ जाओ, ऑप्शन भी चेंज कर दो। तो दिया रखा है 6 ऊपर हैं, 4 बगल में हैं इस तरफ, 3 ऐसे में हैं, 5 इस तरफ हैं, 3 2। अब देखो, और ऑप्शन दिया रखा है 2 6 5 1। आ जाओ, 3 के विपरीत पूछा है, क्या करोगे। 3 देखो, इनके बीच में कौन कौन से सेम है। मुझे तो 3 ही दिख रहा है, एक ही अंक दिख रहा है, घुमा दो। तो 3 के बाद देखो क्या आ रहा है, 4 और 6, 3 4 6। इसमें क्या आ रहा है 3 5 2, 3 5 2। 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा भाई, 6 होगा। ठीक, लगा दो। एक बार देख लें जरा इसको, 6 4 3 5 3 2। क्या दोनों में कॉमन कुछ और दिख रहा है, मुझे तो 3 ही दिख रहा है सिर्फ। 3 को घुमाएंगे तो 3 4 6, और 3 के विपरीत ही पूछा है तो 3 के विपरीत बस 3 5 2 6 ही आएगा। लगा दो भाई 6। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, बिंदु 1 के विपरीत बताना है और पासे इस बार 3 दिए गए हैं। बस ये बना दो पासे। अभी जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाता भाई, थोड़ा ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा अगर आप लोग जल्दी मेरी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें भाई चैनल को। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दिया करो। चलो, तो 1 बिंदु, 3 बिंदु, 2 बिंदु, 1 2 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दिए रखें 5 और यहाँ पे 2। पूछा है अंक 1 के विपरीत और ऑप्शन है 2 5 6 4। 1 के विपरीत देखो, पकड़ो इन दोनों में, देखो 2 और 5 कॉमन दिख रहा है ना, देखो निपटा दो, निपटा दो, सोचो मत। तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 6, और लगा दो टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षर भी के विपरीत। अब गुरुजी आ गया थोड़ा अलग, वी वाले फलक के विपरीत और पासा बना हुआ है हमारा। चलो दूसरा वाला बनाते हैं, यही बना के बोर हो गया हूं मैं। और वी इस पे बना हुआ है, आई बना हुआ है, इस पर जे बना हुआ है, यू एस, यू है ये याद रखना, जे, और ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4। ऑप्शन है हमारा 5, सॉरी एस, एस है ये, एस जे यू और आई। बताओ भाई वी वाले फलक के विपरीत तो कुछ अलग नहीं है, जैसा हम नंबर्स में कर रहे थे, जैसा हम बिंदु में कर रहे थे, ऐसा ही इसमें करेंगे। देखो आप देखो कौन सा सेम दिख रहा है इसमें, तो मुझे तो जे और जे दिख रहा है, बस पकड़ के घुमा दो। तो जे के बाद आई के बाद वी, इसको घुमा दो, जे यू एस, जे यू एस। तो वी के विपरीत पूछा तो क्या आ रहा है, एस। लगा दो भाई 1, पहला वाला ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अक्षर एल के विपरीत। एल के विपरीत पूछा है, पासा बना लें। चलो एल के विपरीत पूछा है कौन सा फलक होगा, तो एक्स एम ए एल पी वाई, और पासे 3 दे रखे हैं, 3 प्रारूप दे रखे पासे के। चलो भैया बना दो 3 पासे। चलो तीसरे पासे पर है ए बाई और पी। चलो ऑप्शन है बाई पी ए एक्स, बाई पी ए एक्स। चलो एल के विपरीत पूछा है, देखो क्या कॉमन दिख रहा है, बाई पी, उड़ा दो उड़ा दो, बाई पी सेम है ना। तो एल के विपरीत ए, लगा दो, उड़ा दो, लगा दो, उड़ा दो, लगा दो। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही करोगे क्वेश्चन। आ जाओ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लगा दो। क्वेश्चन वाले फलक पर, अब विपरीत नहीं पूछा है, जिस क्वेश्चन मार्क वाले फलक पर क्या आएगा ये पूछा है। अभी बताता हूँ क्वेश्चन कैसा है। ये पासे बने हुए हैं, कितने हैं, 3 पासे हैं, वेरी गुड। चलो बना दो 3, बना दिए। तो 3 6 2 6 4 1 4 5 क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दिया रखा है 6 2 3 1, 6 2 3
इनको बिगाड़ो, अब इनकी जगह ABCD लिखो, कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ABCD 6 2 3 1, 6 2 3 1। आ जाओ, ध्यान से समझना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलो देखते हैं। बोला है क्वेश्चन वाले फलक पर क्या आएगा। अब हमें नहीं पता ये कैसे करें, विपरीत वाला तो गुरुजी आपने सिखाया है, हमने किया हुआ है, ये कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जैसा पहले वाला किया था वैसे ही क्यों, वैसा ही करो। पहले तो विपरीत फलकों को निकालो, कौन कौन से किसके विपरीत है। तो देखो इन दोनों में सेम क्या है, इसको छोड़ो, अभी इन दोनों को पकड़ो। इसमें है 6, तो 6 को घुमा दो पकड़ के, तो 6 6 4 6 2 3, 6 2 3। इसको घुमा दो पकड़ के, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 1, 6 4 1। कुछ समझ में आ रहा है। 2 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 3 है, और 6 के विपरीत क्या बचा भाई, 5 ही बचा। अब बस, अब देखो 4 के विपरीत क्या है, 2 है ना, तो 4 के विपरीत 2 लिख दो पहले, तो लिख दिया गुरुजी। 5 के विपरीत क्या है, 6 है ना, तो लिख दो, जो जो दिख रहा है अभी वो लिख दो पहले, ये लिख दो 5 के विपरीत 6। ठीक है, लिख दिया। अब हमें पता करना है इस पर क्या लिखा हुआ है। तो देखो इसको बिगाड़ो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। आ जाओ, चलो अब आप 4 या 5 में से किसी एक को पकड़ दो। तो मैंने पकड़ लिया। देखो अब देखना पहले, 5 और 4 अगल बगल लिखे हुए हैं, तो माने 5 और 4 तो होंगे ही नहीं। अभी मत पकड़ना, पहले देख लो, क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। जब 5 और 4 इस क्वेश्चन मार्क के बगल में लिखे हुए हैं, तो 5 और 4 तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है, कहानी उसकी तो ख़त्म हो गई। अब बचा क्या, अब बचा है ऑप्शन 2 3 1 6, ये हो सकते हैं। और 6 और 2 का भी, 6 और 2 भी काम खत्म इसकी जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह। देखो 5 और 4 भी नहीं आएगा, और 6 और 2 भी नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो 2 इसके बगल में आ गया, 6 भी इसके बगल में है। हमें तो चाहिए इसके विपरीत वाला, और ये मतलब यही मिल जाए, विपरीत वाला तो पता ही चल जाएगा भाई, ये मिल जाए। तो 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि बगल में, तो 2 को काट दो। 6 भी नहीं हो सकता, इनको काट दो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। अब क्या बचा, 3 या 1। अब 3 या 1 में से कोई एक हो सकता है, कैसे करेंगे। देखो जब 3 या 1 में से कोई एक हो सकता है, तो इन दोनों में से देखो, पहले 3 वाला पकड़ के देख रहा है अपन। ठीक है, पहले 3 लिखा हुआ है तो 3 पकड़ के देखेंगे। 3 देखो कैसा है, 3 6 2, गिनती देखो 3 की, 3 है, और फिर क्लॉकवाइज 6, और फिर 1 2, और फिर वापस 3, तो क्लॉकवाइज घुमा दो इसको ऐसा। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे 3 हुआ, तो ऊपर क्या होना चाहिए 6, और फिर बगल में क्या होना चाहिए 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पे मान लिया हमने, तो ऊपर तो 5 है, लेकिन तो ये नहीं घूम रहा। और क्लॉक वाइज ही घूमना चाहिए, ये भी याद रखना। ये मत कर देना कि यहाँ 3 है तो यहाँ 6 और यहाँ 2 बन गया गुरुजी, लगा दो टिक। गलत होगा, निहायत ही गलत होगा। आ जाओ, जब क्लॉक वाइज ही घूम रहा है तो क्लॉक वाइज ही घुमाना होगा। ठीक है, अब 1 को पकड़ो, 3 भी गया। अब 1 तो होगा ही होगा भाई, लेकिन कैसे होगा ये भी देख लो। 1 6 4, ध्यान से देखना, 1 यहाँ पे लिख दो, यही है 1 6 4। क्लॉक वाइज देखो ऐसा घूम रहा है ना, चक्कर ऐसा ही घूमना चाहिए, ऐसा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही घूम रहा है तो इसमें भी ऐसा ही घूमेगा। तो देखो 1 6 और 4। मैं मानता हूँ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ध्यान से देखो। पहले 1 आया, उसके बाद बगल वाली फलक पे 6, और फिर ऊपर वाली पे 4। तो ऐसा चक्कर घुमाओ बस। अगर उन चक्करों पे ये नंबर भी सेम आ रहे हैं, 1 के साथ 6 और 4 भी, तो समझ लो कहानी सही है आपकी। तो देखो 1 आया, उसके बगल में 6 आना चाहिए तो नीचे आ रहा है, और फिर 4 आना चाहिए घुमाने में तो आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आएगा अभी। तो 1 है भाई, जब लगा दो टिक। चलो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, इस वाले टाइप में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बातों पर ध्यान दो, समझो, गौर दो, अपना दिमाग खोल के रखो और यहीं पे लगाओ पूरा। बस यही टाइप है कठिन। आ जाओ, कठिन क्या, बस आप समझ लो तो सब आसान है। ठीक है, चलिए
तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्न चिन्ह के फलक पर क्या आएगा, और 3 पासे दिए हुए हैं हमें, बना लो। तो ऑप्शन है 3 6 2 6 4 1 6 4 1, यही वही का वही बना दिया शायद मैंने। चलो दूसरा है, टिक लगा दो कि ये हो गया, अगला करो। तो 2 4 3 1 5 2 6 1 क्वेश्चन मार्क। आ जाओ, 6 1 क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन है 3 4 2 5 3 4 2 5। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाले जगह पर फलक पर क्या आएगा। कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। पहले तो विपरीत फलक निकालो सभी, इन दोनों को पकड़ के। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो 2 4 3 ऐसा घुमा दो। तो देखो 2 4 3 घुमा दिया, इसको घुमा दो 2 1 5 2 1 5। 2 के विपरीत का आ गया, 6 आ गया भाई साहब। ठीक है, अब देखो 6 के विपरीत क्या है, 2। लिख दो, बस लिखो अभी केवल। 1 के विपरीत क्या है, 4 है, यानी नीचे 4 आना चाहिए, तो लिख दो। ठीक, अब देखो 1 और 6 हो नहीं सकते इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, क्योंकि ये लिखे हुए हैं। अब बचा क्या, 4 और 2। तो 4 और 2 भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये नीचे है और ये बगल में है इसके क्वेश्चन मार्क के। ठीक, निपट गए ना। अब केवल 2 बचे हुए हैं, 3 और 5। 3 और 5 इन दोनों में से रख के देखो। तो 3 वाले को पकड़ते हैं पहले, आ जाओ। 3 कैसा चल रहा है, 3 2 और 4 घूमते हुए फिर 3 पर। 3 2 4 क्लॉक वाइज घुमा दो घड़ी की दिशा में। तो देखो अगर मैंने माना यहाँ पर 3 मान लिया मैंने, तो 3 के साथ क्या होना चाहिए, 2 और फिर 4। तो 3 2 और नीचे 4 आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है यार, बिल्कुल। देखो 3 2 बगल में और उसके नीचे 4 आ रहा है ना, बस। तो 3 ही होगा आंसर। अब 5 क्यों नहीं होगा देख लो, ये भी बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। अब मैंने माना यहाँ पर 5 की कहानी कैसी चल रही, 5 के बाद आना चाहिए 2 और फिर आना चाहिए 1। तो देखो, और कैसा आना चाहिए, 5 2 और 1 क्लॉक वाइज, नॉट एंटी क्लॉक वाइज। उल्टा नहीं घुमाना, घुमाना ऐसे में, क्योंकि अभी इसमें भी ऐसे ही घूम रहा है, 5 2 फिर 1 5 2 फिर 1। तो सेम ऐसे ही 5 2 और 1, यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो यानी ये नहीं होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा होता इसमें भी कि 5 2 फिर 1 5 2 फिर 1, तो ये होता ऑप्शन 5। लेकिन क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, 5 2 फिर 1 आना चाहिए, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन फिर 1 4 आ रहा है, 1 नहीं है, 1 ऊपर है। गलत है, नहीं आंसर क्यों नहीं है बता दिया। अब अच्छे से करना और गलती मत करना दोस्तों। आ जाओ, लगा दो। 3 आंसर आ रहा है ना, चलो। दोस्तों बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं हम, और कुछ भी समझ में ना आए तो भाई लिख देना कमेंट में, मैं एक वीडियो और बना के डाल दूंगा इस पर ही। खैर इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ तो समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो इस वाले टाइप में, बाकी टाइप तो आप निपटा लोगे, मुझे पता है, मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप निपटा लोगे सीखने के बाद। लेकिन इस टाइप में आप थोड़ा हिचक रहे हो, फिर से देख लो। अभी और करते हैं, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए इस पर अभी। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, और दिया रखा है 1 2 3 1 2 3 2 4 6 लिख दो, और 4 2 क्वेश्चन मार्क, 4 2 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 1 5 3 6 1 5 3 6। बनाओ अभी जो सिखाया पहले। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे दो अभी के अभी। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जितना तो कर ही सकते हो यार। आशा करता हूँ दिया होगा, अब मैं देता हूँ, आ जाओ। तो एक इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 2 दिख रहा मुझे। तो 2 3 1 2 3 1 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 4 6 2 4 6। 2 के विपरीत क्या आ गया, 5। ये आपस में विपरीत हैं अपने। अब देखो 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 3 है, लिख दो गुरुजी। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 5 है, नीचे होना चाहिए 5, लिख दो गुरुजी।
अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो 4 2 3 5, इनका तो कहानी खत्म। 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अब बचा 1 और 6। तो सबसे पहले 1 को लेके रख के देखते हैं। चलो रखा मैंने 1। अब 1 की कहानी क्या, 1 के बाद है 2, फिर 3 और फिर 1, क्लॉकवाइज में वो भी, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, घुमाओ 1 2 3, अरे वाह घूम गया भाई, घूम गया घूम गया। देखो 1 2 और बगल में आ रहा 3, मतलब आंसर करेक्ट है, सही है, बढ़िया है। अब 6 क्यों नहीं है, देख लो फिर से समझ में आ जाएगा। 6 2 4, घुमाओ क्लॉकवाइज, 6 2 4 ऐसा घुमाओ। तो देखो 6 अगर मैंने यहाँ पे माना तो 6 2 और 4, यहाँ पर 4 आना चाहिए ना क्लॉकवाइज में, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज में है, लेकिन 6 2 4 एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो गलत है। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, अन्यथा आंसर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 1 2 6, एक और क्वेश्चन मार्क वाला है, देखो आप। अब भाई ये आपको करना होगा, मैं तो लिख रहा हूँ, आप इसको करो और इसका आंसर दो वीडियो पॉज करके, बस। मुझे नहीं पता कैसे भी दो, क्योंकि सिखा दिया है अभी, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के एक एक पुर्जा खोल खोल के बता दिया है। अब आपकी बारी है, ठीक है। चलो 1 2 6, 1 2 6, 2 5 3, 2 5 3 और 3 क्वेश्चन मार्क 4, 3 क्वेश्चन मार्क 4, बस। ऑप्शन है 1 2 5 6, 1 2 5 6। करिए, आप करिए, मैं वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप करिए। करा होगा आपने, अब अपन करते हैं, आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन मार्क के लिए पूछा है, क्या करेंगे। तो पहले तो विपरीत फल के निकालो। देखो 2 कॉमन है ना दोनों में, तो 2 2 6 1, 2 6 1, 2 5 3, 2 5 3। 2 के विपरीत क्या आ गया भाई, जल्दी बोलो, 4। 3 के विपरीत क्या आना चाहिए, 1, यहाँ पर आना चाहिए 1, बनाओ। 4 के पीछे यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 के विपरीत आना चाहिए 2, बना दो, छोड़ो। अब देखो 2 3 4 1, इनकी तो कहानी फ्लॉप, हटाओ। 2 3 4 1 कहानी फ्लॉप। अब क्या बचा, अब बचा 1 5 और 6, यही बचा ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आ जाओ करते हैं। 4 के विपरीत 2 ही है ना, हाँ है। और 3 के विपरीत कितना, 1, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो देखो अब क्वेश्चन मार्क की जगह मैं पहले 1 रख के देखता हूँ। 1 कहाँ, ये 1 के 1 को घुमा दो क्लॉकवाइज, तो 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6, घुमा दो क्लॉकवाइज, तो 1 मानो यहाँ पर। तो 1 2 और 6, या 1 2 6, ये बन ही नहीं रहा कहीं से। दूसरा घुमा के देखो जरा, 2 तो गया काम से, 5 बचा, 5 को घुमा के देखो। 5 कैसा बन रहा है, 5 बन रहा है 5 3 2, 5 3 2। कैसे करोगे, कर लो भाई, 5 3 2। चलो तो यहाँ पर 5 मानो, और देखो 5 3 और फिर 2, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 5 3 और 2, भाई बन गया, मुबारक हो, बन गया भाई, बन गया, मुबारक हो, बन गया 5। लगा दो टिक, बाकी सब गलत हैं, हटा दो, सिर्फ 5 को रखो। दोस्तों ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं, हमारे डाइस पार्ट 2 की क्लास को समाप्त करता हूं और विदा लेने का समय आ गया। लेकिन आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, या आपको कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे लगते हैं और लगता है कि हाँ भाई कि बंदा कुछ पढ़ा रहा है और मास्टर साहब की बातें हमें समझ में आ रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पेड कोर्स में बच्चे पढ़ते हैं भाई,
बताया था ना, मेरी शॉर्ट देख लेना जाके, एक वीडियो डाली थी मैंने रील में, शॉर्ट में, कि पेड कोर्स का ही सारा आइटम मैं आपको फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ मेरे वर्मा जी क्लासेस चैनल पर। अब आपकी बारी है, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, अब आपको मेहनत करने की बारी है कि आप पैसे देकर पढ़ना चाहते हो या वही चीज़ आप फ्री में पढ़ना चाहते हो। तो चॉइस इज़ योर। एक ही बात कहूँगा कि भाई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे हम जल्द ही डाइस पार्ट 3 में, क्योंकि अभी इसका एंड नहीं है, अभी पार्ट आगे चलेगा। इससे ही बड़े बड़े क्वेश्चन रखे हुए हैं जो मुझे आपको समझाना है और आपको मुझसे समझना है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोबारा। गुड बाय, टाटा।